शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु, हम लोग यहाँ पर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त आज हमारे शिविर का ये 8वां दिन है। प्रतिदिन की भांति धर्माराधना के इस विषय को हम लोग पढ़ते हुए हम लोगों ने सबसे पहले दर्शन पाठ, फिर उसके उपरांत मंगलाष्टक, फिर उसके उपरांत हम लोगों ने पंच महागुरु भक्ति आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित प्राकृत भाषा में उसको हम लोगों ने पढ़ा। और फिर दर्शन स्तुति, हिंदी वाली सकल गेय गायक की स्तुति जिसे कहते हैं, इन 4 पाठों को पढ़ा जो हमारे लिए प्रतिदिन पठनीय है। दर्शन की विधि बताई गई है, किस प्रकार कैसे करना चाहिए। ये जो आप लोगों ने चारों विषय पढ़े हैं, परीक्षाएं देते हैं, प्रतिदिन 5 प्रश्न आपको अशोक जी की तरफ से आते हैं। और जो आपने एग्जाम भी दी है राजेंद्र जी कोलकाता सरावगी के द्वारा, उन्होंने भी आप लोग के लिए व्यवस्था दी है। आप इसको अच्छे से प्रतिदिन पढ़ने का मानस बनाए। एक 5, 7, 10 मिनट इसको पढ़े प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि शिविर पढ़ करके छोड़ दिया तो उससे क्या होगा। कहते हैं उससे हमारे लिए जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में रैंक होल्डर्स बने हैं, उनको अपना ये पता वगैरह व्यवस्थित पहुंचाएं। इस नंबर पर आए नहीं है अब तक, जिन्होंने नहीं दिया है वे समय से भेजें, अन्यथा फिर बाद में और दूसरी परेशानी हो सकती है, ऐसा समझें। कहने का आशय उसको प्रतिदिन का एक अभिन्न अंग बना ले। हमें पढ़ना, एक बार आपकी जुबान पर ये शब्द बैठ जाएंगे, संस्कृत प्राकृत की पंक्तियां, वो अर्थ दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप फिर कभी भी उसको अपने चिंतन मंथन में ला करके वो विषय मजबूत हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से अपना आगे ध्यान रखना। शिविर के बाद में वो आपके जीवन की एक उपलब्धि मानी जाएगी। उसी क्रम में हम आज यहाँ सुप्रभात स्तोत्र को पढ़ते हैं। सुप्रभात जब किसी से वार्ता करते हैं, सुबह सुबह मिलते हैं तो कहते हैं जय जिनेन्द्र सुप्रभात। प्रतीक माना जाता है। प्राप्त क्या है, ऐसे की स्तुति यहाँ की गई है एवं भावना भाई है। पूजाद्भुतम तद्भवहि संगीत स्तुति मंगल ही प्रसरता मे सुप्रभातोस्तवः। बड़ा ही सुंदर छंद है। जब लयात्मक पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। फिर से एक बार मिलाएं आप लोग। यत स्वर्गावत रोत्सवे यद भवत, आधे ज तक जाना, जन्माभिषेकोत्सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यद खिलक ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन निर्वाण गमोत्सवे जिन पते
पूजाद, द तक जाना, फिर भ है उसमें, पूजाद भूतम तद भवहि, संगीत स्तुति मंगलहि प्रसरताम में सुप्रभातोस्तवः। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। इसको अपन ने धीरे धीरे इस प्रकार से, आप लोग पेंसिल हो तो निशान लगाइएगा अपनी इस पुस्तक में। कहते जिन पते है, जिनपति अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने, कहते यत स्वर्गावत रोत्सवे, कहते यत यानी जो, स्वर्ग अवतरः, स्वर्ग से अवतरण किए यानी स्वर्ग से गर्भ में आने के समय, कहते हैं उत्सवे, उत्सव किया। क्या किया? जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं तो उस समय कहते हैं कि वो उत्सव में, उस उत्सव में, और फिर कहते हैं यत जन्माभिषेकोत्सवे, और कहते हैं यत यानी जो, जन्माभिषेक सभी जानते हैं, पांडुक शिला पर उस बालक का, तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक का उत्सव मनाया जाता है। आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, तो जन्मदिन किसका मनाना और किसका नहीं मनाना, इसका भी विवेक हमको होना चाहिए। मनाना तो कैसे मनाना, इसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। देखो, जन्माभिषेक यदि होता है, जन्मदिन यदि होता है, तो जन्मोत्सव उस आत्मा का होता है। जी हाँ, जन्मोत्सव उस आत्मा का होता है जो आत्माएं तीर्थंकर जैसी आत्माओं के होते, जो जन्म से अर्थात जन्म के पूर्व से सम्यक दृष्टि होती है। ऐसी सम्यक दर्शन से सहित आत्माओं का जन्मदिन मनाते हैं। उसमें भी तीर्थंकरों का जन्मोत्सव होता, बाकी किसी भी अन्य सला का पुरुषों का, महापुरुषों का कोई जन्मदिन नहीं मनाते। ध्यान रखना, एकमात्र काम यदि किसी के लिए है तो इन आत्माओं के लिए, महान आत्मा का ही जन्मोत्सव होता है। और पंचम काल में हम जितने भी जन्मे, सब मिथ्यात्व के साथ हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हम जो जन्मदिन मनाते हैं अपना अथवा बच्चों का, वह कहाँ तक उचित है, आगम से आपको स्वयं मिलाना चाहिए और अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखना चाहिए। तो हम क्या करें, जन्मदिन के दिन नहीं मनाए। जन्मदिन शरीर का होता, जब वहां निश्चय की और शरीर जब व्यवहार की बात की जाती है, तो आत्मा का तो न जन्म होता न मरण होता है। ये तो पर्याय शरीर का जन्म हुआ और शरीर का जन्मदिन मनाना, क्या जन्मदिन मनाना। लेकिन जिन आत्मा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा, उनकी भी उस पर्याय यानी शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन वो आत्मा आगे चल करके तीर्थ की प्रवृत्ति करके स्वयं अपना कल्याण करते महान आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का, जिन्होंने बंद किया, उस आत्मा के लिए मात्र ये व्यवस्था है, बाकी सब उससे दूर हैं। इसलिए पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ। आप मिथ्यात्व की पूजा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, बच्चा बोलता मेरे मित्र का जन्मदिन मनाया, माँ मुझे भी मनाना है। उस माँ को समझाना चाहिए, बेटा ठीक है, हम तेरा जन्म हुआ तो क्यों तूने जन्म लिया, उसे समझाइश देनी चाहिए। तुझे जन्म जो है, उस जन्म को उपलब्ध करने के, जन्म इसलिए मिला तुझे, इस जन्म को पाकर के तुझे अपने जन्म को सार्थक करना है। तो क्या करना, जन्मदिन के दिन तू तो
भगवान का अभिषेक कर, पूजन कर, अपने बड़े घर के लोगों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद ले। और मुनि त्यागी हो तो उनको अपने हाथ से आहार दान करा करके अपने दिन को तू व्यवस्थित कर। कहीं गौशाला, कहीं वृद्धावस्था, कहीं वृद्धालय में जाकर के उन गरीब लोगों के लिए, उन गाय आदि के लिए ये व्यवस्था तू दे। अपने माध्यम से ऐसे कार्यों में संलग्नता लगा करके उस बच्चे को जन्मदिन की सार्थकता। और एक छोटा सा नियम ले वो कि प्रतिदिन कम, प्रति वर्ष यदि जन्मदिन आए तो एक दिन, एक वर्ष का एक नियम। ऐसे जितने साल का वो हो जाएगा उतने नियम उसके जीवन में आएंगे। वो उस नियम उसके जीवन को संतुलित और नियंत्रित करके उसको व्यवस्थित जीवन देंगे। ऐसा नियमों से भी उसको बांधो, उसकी बुराइयों को प्रति वर्ष एक एक छुड़ाते जाओ। ये हमारा कर्तव्य बनता है। यदि इन कर्तव्यों का हम पालन करते हुए अपने घर के घटकों का जन्मदिन यदि मनाते हैं तो वह जन्मदिन मनाना आपका सार्थक है। और यदि पाश्चात्य की, उस पाश्चात्य के माध्यम से यदि तुम अपने घर में इस प्रकार का कार्य करते हो तो समझना कि वो भौतिकवादिता आपके इस प्रकार से वर्जित है। वो तो सर्वथा वर्जित है। हमें अपनी आध्यात्मिक और धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों का संपादन करते हैं। हम पुण्य के भागीदार बनते हैं। हम परंपरा के निर्वाह करने वाले हो सकते हैं। और यही आपके द्वारा की जाने वाली धार्मिक वृत्तियां आगे पंचम काल के अंत तक धर्म कैसे टिकेगा, ये कर्तव्य आप लोगों का है। आप ये मत समझे कि धर्म को टिकाने के लिए सिर्फ मुनि त्यागियों ने ही मात्र जिम्मेदारी ले रखी है। हमें तो खाना पीना, सोना और मर जाना है। यदि इस प्रकार की यदि भावना, इसको निकाल दो। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, ध्यान रखना। कौन सी जिम्मेदारी मिली हुई है? आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये मिली हुई है कि आपके पुण्य के योग से आप जिन धर्म में आपका जन्म हुआ है, इस जिन धर्म को उपलब्ध करने के बाद पंचम काल के अंत तक ये जिन शासन चलेगा, धर्म टिका रहेगा, तो पंचम काल के अंत तक तो पंचम काल तो 21,000 वर्ष का है। उस 21,000 वर्ष तक तो आज वर्तमान में किसी की आयु नहीं है, क्योंकि पंचम काल के मनुष्य की अधिकतम आयु 120 वर्ष की है। अंतर मुहूर्त कम से कम होती है। इसके बीच के जितने भंग विकल्प बनते हैं वे सभी आयु मनुष्य की है। हम लोग छोटी आयु को लेकर के 80, 90, 105, 105 आदि को लेकर के हमारा जन्म हुआ है, तो हम 21,000 वर्ष तक तो नहीं टिक पाएंगे। तो धर्म फिर कैसे चलेगा? तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी आने वाली परंपरा, जो बच्चे आदि हैं, उनमें धर्म के संस्कार का बीजारोपण आप करते हैं। उन्हें इस प्रकार की समझाइश आप देते हैं। तो आपके अवसान होने के बाद वही बच्चा बच्चियां जो है वो इस धर्म रूपी रथ को आगे खींचते रहेंगी। ये आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। क्या आपको इस जिम्मेदारी का एहसास है? क्या आपको इस जिम्मेदारी की खबर है? क्या आपको किसी ने जिम्मेदारी के बारे में बताया है? यदि बताया है, बहुत अच्छी बात है। बताने का पालन करते हैं और अच्छी बात है। और यदि नहीं बताया, नहीं पालन कर रहे हैं, तो आज इस सुप्रभात स्तोत्र को पढ़ते सुनते हुए आप कम से कम इतना संकल्प करें कि हम स्वयं तो इस प्रकार से अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में धर्म के कार्य को संपादित करेंगे और अपनी संतति परंपरा के उन बच्चों को भी कहेंगे, बेटा तुझे भी आगे चल करके अपनी संतान, अपनी परंपरा को इसी प्रकार का तुझे ऐसा उपदेश दे करके हम धर्म को आगे ले जाना है।
जब तक इस प्रकार की अंतरंग में तुम्हारे भावना नहीं आएगी, तब तक इस जिन धर्म को प्राप्त करके भी तुमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, ध्यान रखना आगे चल कर के वे कर्तव्यहीन होकर के जन्म लेते हैं। उनके जीवन में फिर कभी कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं होती हैं। हम बहुत पुण्यवान हैं जो हमें पूर्व की द्वारा किए हुई पुण्याई की वजह से इस जिन शासन की उपलब्धि हुई है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम सम्यक और समीचीन मार्ग का चयन करते हुए उस मार्ग पर चलते हुए अपनी आने वाली परंपरा के लिए इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप संकल्प कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी प्रसन्नता है कि आप लोगों के ही माध्यम से जिन शासन की प्रभावना पंचम काल के अंत तक चलेगी। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अपनी चर्चा जन्माभिषेक को लेकर के चल रही। विधि विधान कर लो जन्म के दिन, और भी कोई कार्य कर लो उस दिन। हम कर रहे हैं, आगे भी संत करेंगे। बहुत अच्छी बात, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप कम से कम इस शिविर के माध्यम से मात्र सीख जान ही नहीं रहे, अपितु अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध भी हो रहे हैं। यही शिविर का मकसद है, उद्देश्य है, और जिसे आप लोग पूरी तरह से पालन करने के लिए इस प्रकार कमर कस आपने ली है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों का इस प्रकार समाचार मेरे सामने आता है। मेरा चेहरा अपने आप कमल की तरह खिल उठता है। हा? अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिन शासन को बढ़ाने का हम सभी का दायित्व है। हम भले घर में बैठे, लॉकडाउन चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय हम अपनी क्रियाओं को संपन्न करते रहे। जन्माभिषेक के समय किया गया उत्सव जन्माभिषेकोत्सवे या दीक्षा ग्रहणोत्सवे, कहते जो दीक्षा ग्रहण के समय किया गया निष्क्रमण कल्याणक कहते हैं उसको, दूसरी भाषा में तप कल्याणक भी कहते हैं, दीक्षा कल्याणक भी कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर समझना। इस उत्सव में यत अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, और कहते हैं कि अखिल यानी ऐसा संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश उत्सव में, अर्थात केवल ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जो केवल ज्ञान प्रकट होने के समय में किया गया उत्सव, उस उत्सव में, और यह निर्वाण गमोत्सवे, और निर्वाण यानी मोक्ष कल्याणक के समय किया गया उत्सव में अद्भुतम पूजा अभवत, कहते अद्भुत, अद्भुत यानी आश्चर्यकारी जो पूजा अभवत हुई थी, कहते तद भवहि, उसमें होने वाले संगीत स्तुति मंगल ही, कहते संगीत में नाचना गाना बजाना, और कहते हैं ऐसी स्तुति, स्तुति यानी गुणानुवाद रूप मंगल ही, ऐसे मंगलों के द्वारा में सुप्रभातोत्सव प्रसरताम, कहते हैं मेरा सुप्रभात का उत्सव विस्तार को प्राप्त हो। ये यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव की स्तुति का वर्णन यहाँ पर गाया गया है कि मेरा भी इस प्रकार से सुप्रभात रूपी उत्सव विस्तार को प्राप्त होवे भगवान, ये भावना यहाँ पर भाई जा रही है। लोग पंच कल्याणक के उपवास के साथ व्रत भी करते हैं। आप लोग भी यदि चाहो तो पंच कल्याणक के व्रतों को कर सकते हो। उसकी कुछ तिथियां हैं, जिन जिन कल्याणकों में जो जो भगवान के आते आदिनाथ जी के
गर्भ कल्याणक के दिन से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। उपवास के माध्यम से भी कर सकते हो, और शरीर में उपवास की क्षमता निग्रह कार्य होता है तो एकासन के माध्यम से भी कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर ये कहा गया है। तो आप लोग यदि चाहें तो पंच कल्याणक के व्रतों को कर सकते हो। आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक जिस दिन आवे उस दिन आप ये करना। आरती जैन पूना से कह रही है मेरा व्रत चल रहा है बहुत अच्छा। एक कल्याण 24 पंचे, गिनती लगा लो कितने आते हैं, इतने एकासन या इतने उपवास उन तिथियों पर आपको करना है। ये कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, एकासन से कर सकते हैं, उपवास से कर सकते हैं। इससे साथी से पुण्य का संबंध, साथी से पुण्य का बंद होता है, कर्मों की निर्जना होती है, और हम भी पंच कल्याणकोत्सव को उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना। अपनी एक बार फिर से यहाँ पर कहते हैं, एक बार यहाँ पर आपने गम का अर्थ पूछा, तो गम नहीं है यहाँ पर, निर्वाण गम अर्थात निर्वाण को प्राप्त। गम धातु जो है गत्यर्थक धातु है, निर्वाण को प्राप्त। ऐसे उत्सवे, उस उत्सव में आपने कहा था, फिर से एक बार करें। कहते हैं व्रत की विधि बताइए। व्रत की विधि यही है कि आदिनाथ भगवान का जिस दिन गर्भ कल्याणक आए उस दिन आपका पहला पंच कल्याणक के उसका एक व्रत उस दिन कहा जाए, कहलाएगा। व्रत के दिन आपको पूजन करनी है, और उन तीर्थंकरों की पूजन करके फिर उनकी जाप करनी है। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ इस नियम को पालन करना, आवागमन नहीं करना, कम से कम पंचेंद्री के विषय कसायों का व्यापार करना है, धार्मिकता बनी रहनी आदि आदि, ऐसे सारी सारी विधियां हैं। व्रत वैभव नाम की पुस्तक से आपको ग्रुप में डाल देंगे, वहां से सारी विधि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक तिथि में 2 कल्याणक हो तो दोनों कहलाएगा क्या? बहुत अच्छी बात आपने अच्छा प्रश्न की। हाँ, 2 भगवानों के 2 मोक्ष होते, एक दिन ऐसा भी आया, उसको दूसरे दिन करना, क्योंकि एक दिन तो 2 नहीं कर पाओगे आप, तो उसको आगे बढ़ा लेना। ऐसा इस प्रकार से हम करते। रचयिता कौन है? इसके रचयिता के विषय में आपको बताएंगे। नो डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला काम नहीं चलता। नहीं तो आप सोचो कि भैया एक दिन में 2 तीर्थंकरों के 2 कल्याणक आ गए तो एक करके फुर्सत पाए, ऐसा नहीं होता। दूसरे दिन उन तीर्थंकर का वो कल्याणक अपने व्रत नियम के माध्यम से, एकासन उपास के माध्यम से करना। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यत्सर्गावतेरोत्सवे यदि भवान् जनिमाभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिलाज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणे गमोत्सवे जिनिपतेः पूजाद्भुतं तद्भवहि संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोस्तवः। इस प्रकार से इसको लयात्मक पढ़ेंगे। हम चलते हैं आगे। वसंत तिल का छंद में दूसरे नंबर का छंद पढ़ेंगे। श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभाभी भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणा। ये लय है, इसकी ध्यान रखना। रालीढ़ पाद युगे दूर धरे करे में दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्यः
त्वध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम। रचयिता के बारे में आप लोगों ने पूछा, रचयिता के विषय में अभी थोड़ी सी इस संदर्भ में खोज नहीं की है, मिलते ही आपको अवश्य बताया जाएगा। इस लय में हम इसको पढ़ेंगे। कहते हैं श्रीमन नतामर किरीट मणि प्रभावी रालीड पाद युग दुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। इस प्रकार से इसको अपन समझें, चलते हैं। कहते हैं यहाँ पर श्रीमन नत अमर किरीट मणि प्रभावी। श्रीमन श्रीमान कहते हैं ऐसे नत नम्रीभूत हुए हैं, कहते हैं नम्रीभूत देवों के मुकुट मणियों की, कहते हैं किरीट यानी मुकुट, मुकुटों की मणि यानी मणियों की प्रभा भी किरणों के द्वारा कांति से, कहते हैं आलीड पाद युग, आलीड यानी व्याप्त हो गए हैं ऐसे, कहते हैं पाद युग, युग यानी दो कावाची ऐसे दोनों चरण वाले। और कहते हैं यहाँ पर ऐसे दुर्धर कर्म दूर, दुर्धर यानी ऐसे जो बहुत दुर्धर ऐसे कर्म, उन कर्मों से दूर। कौन? श्री नाभिनंदन, हे श्री नाभि के नंदन अर्थात नाभि राज के पुत्र, जिनका नाम क्या था? आदिनाथ, यहाँ से निकालना। जिनाजित, हे जिन अर्थात हे इंद्री विजयी, कौन? जिन अजित, अजित नाथ जिनेन्द्र, और कहते हैं संभव, कहते संभव अर्थात संभवाख्य, हे संभव नाम वाले जिन, नाम ने आख्या ने नाम है जिनका, कहते हैं तो ध्यानतः आपके ध्यानतः, तद यानी आपके, ध्यानतः यानी ध्यान से, मम यानी मेरा, सततम सुप्रभातम हमेशा सुप्रभात हो। जब भी उठो तो उठ करके ऐसे दोनों हाथों में 24 तीर्थंकरों को स्मरण कर लो, आपका सुप्रभात बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। फिर कहते छत्रत्रय प्रचल चामर विजयमान, देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र, पद्म प्रभारुणिभासुरांग, त्वध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम। कहते हैं छत्रत्रय प्रचल चामर वीच्यमान, रालीड का अर्थ व्याप्त, व्याप्त यानी व्याप्त किया है। फिर कहते हैं यहाँ पर देवाभिनंदन मुने, देव अभिनंदन मुने, सुमते जिनेन्द्र, पद्म प्रभा रुणमणि द्युति भासुरांग, तो ध्यानतः कहते हैं तो ध्यानतः अस्तु सततम मम सुप्रभातम। कहते हैं यहाँ पर कि छत्रत्रय प्रचल चामर वीच्यमान, कहते हैं छत्रत्रय तीन छत्र, त्रय छत्र प्रचल, प्रचल यानी चलायमान, ढूंढते हुए हिल रहे हैं, चलायमान। ऐसे चामर, चामर यानी चंवर होते हैं, ऐसे वीच्यमान कहते हैं ऐसे धुरते हुए चंचल चंवरों वाले, देव अभिनंदन मुने
हे देवाधिदेव अभिनंदन मुनीन्द्र सुमते जिनेन्द्र सुमते। हे सुमतिनाथ, भगवान के नाम ग्रहण किए जा रहे, सबके नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कैसे? सुमतिनाथ जिनेन्द्र भगवान, साथ में अरुण मणि द्युति भासुरांग। कहते हैं, चौथी लाइन का उच्चारण बता देते हैं। कहते हैं पद्म राग मणि, अरुण यानी पद्म, ऐसे पद्म राग मणि की द्युति, द्युति यानी कांति, कहते लाल कांति, अरुण यानी लाल भी होता है, ऐसे लाल कांति के समान असुरांग, जिनका शरीर अंग कैसा है? इस कांति वाला है, लाल कांति के समान चमकदार है। भासुर यानी ऐसा चमकदार, वह द्युति है जिसकी। ऐसे कहते हैं कौन? पद्म प्रभ, छठवें तीर्थंकर, हे पद्म प्रभ जिनेन्द्र, तो ध्यानतः यानी आपके ध्यान से, कहते मम यानी मेरा, सततम हमेशा, विद्यमान का अर्थ है चवरों वाले ऐसे ढुरते हुए चंचल, कहते चंचल तो हो गया प्रचल, चामर, विद्यमान, विद्यमान उससे जो सहित है, ऐसे सुशोभित चवरों के द्वारा वे इस प्रकार से उन भगवान की स्तुति की है। भगवान इस प्रकार चवरों से क्या सुशोभित है। कहते तो ध्यानता आपके ध्यान से, मम यानी मेरा, सप्तम यानी हमेशा, सुप्रभातमस्तु मेरा सुप्रभात हो। ये भावना भक्त भगवान से सुबह उठते उठते कर रहा है, बिना नहाए धोए। आप इसको अपना याद है तो पढ़ लेवे, और नहीं तो फिर हाथ धो करके शुद्धि करके पढ़े, पुस्तक हाथ लगावे, ऐसा भी कर सकते हैं। चौथी लाइन का उच्चारण देखिए, क्या कहते हैं यहाँ पर? मुने, मुने यानी यहाँ पर भगवान का ही विशेषण, भगवान के नाम का मुने, मुने यानी हे अभिनंदन मुनि, मुनि यानी भगवान का ही वाची होता है ये भी। त्वध्याने तो त्वध्यान, तक जाना, त्वध्याने तो सततम मम सुप्रभातम, इस प्रकार से ये चौथी लाइन का उच्चारण करेंगे। आगे चलते हैं। अर्हं सुपार्श्व कदली दले वर्णे गात्र, प्राणेय तारे गिरिमाक्ति के वर्णे गौर, चंद्र प्रभ स्फटिके पांडुर पुष्पदंता, त्वध्यानितोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अब यहाँ पर कहते हैं, देखिए फिर से, अर्हन सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र, प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर, चंद प्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, तद्ध्यानतः तद्ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। इस प्रकार से इसको अपन लोग पढ़ेंगे। देखें यहाँ इसका अर्थ, कदली दल वर्ण गात्र, कदली यानी होता केले के, दल यानी होता पत्ते के समान है, वर्ण, वर्ण यानी रंग के, गात्र, गात्र यानी शरीर वाले। कैसे है? कौन है वे? सुपार्श्व अर्हन, कहते हे सुपार्श्वनाथ अर्हंत, प्रालेय तारगिरी मौक्तिक वर्ण गौर, कहते प्रालेय तार गिरी, कहते हैं ऐसे हिमगिरी और रजतगिरी, और कहते हैं ऐसे मौक्तिक यानी मोती के समान, कहते हैं वर्ण गौर, अर्थात रंग वाले। क्या है? कौन है? श्री चंद्र प्रभ,
ऐसे चंद्रप्रभ भगवान, चंद्रप्रभ आप सही उच्चारण बोला करें। बहुत से लोग कहते चंदा चंदा प्रभु, ऐसे भगवान का नाम लेते आप लोग। तो चंदा प्रभु नाम नहीं है, चंद्रप्रभ नाम है, इसको ध्यान रखना। चंद्रप्रभ हर जगह बोलना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्खलित माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा ऐसे प्रालेय, हिमगिरी, तार, रजतगिरी और कहते हैं मौक्तिक, मोती, सबका रंग सफेद होता, ध्यान रखना। हिम यानी बर्फ होता है, रजत यानी चांदी भी सफेद, बर्फ भी सफेद और मोती भी सफेद होता है। ऐसे सफेद वर्ण यानी रंग वाले गौर, अर्थात ऐसे वर्ण गौर यानी सफेद रंग वाले कौन? हे चंद्रप्रभ जिनेन्द्र। इस स्फटिक पांडुर पुष्प दंत, इस स्फटिक यानी स्फटिक के समान कहते हैं ऐसे पांडुर यानी निर्मल, ऐसे सफेद निर्मल कहते हैं रंग वाले कौन? पुष्पदंत। सम्मेद शिखर की 13 पंथी कोठी जिन्नालय में मूल नायक भगवान है पुष्पदंत नाथ भगवान। उनका रंग भी सफेद है, पद्मासन में है और ऐसा बिंब है कि पूर्ण नग्नता उसमें दिखाई देती है। ऐसा दिगंबरत्व जिन बिंब वहां पर बैठा है। भास्वर यानी प्रभा से सहित, चमकदार ऐसी प्रभा से सहित। कहते हैं कहां पर दोबारा बताएं, दोबारा सम्मेद शिखर अर्थात झारखंड में शाश्वत तीर्थ जो सम्मेद शिखर है, वहां 13 पंथी कोठी में मूल नायक भगवान पुष्पदंत नाथ भगवान भी ऐसे सफेद स्फटिक के समान निर्मल सफेद रंग वाले हे पुष्पदंत कहते जिनेन्द्र तद्ध्यानतः, कहते आपके ध्यान से, कहते चंद्रप्रभ का चिन्ह पंच इंद्रिय है कि अचेतन है। बहुत अच्छा, चंद्रप्रभ का चिन्ह क्या है? अर्ध चंद्रमा का आकार रूप है। मेरा सततम हमेशा सुप्रभात होवे, तो ऐसा यहाँ पर कहा। फिर आगे पढ़ते हैं, संतप्त कांचने रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयांगिनाष्ट दुरिताष्ट कलंकित बंधु के बंधुर रुचि जिन्वासु पूज्या त्वध्यानितोस्तु सततम मम सुप्रभातम। प्रालेय, प्रालेय का अर्थ यहाँ बताता है हिमगिरी। हिमगिरी 1008 आप लोगों की घड़ी में मोबाइल में आ गए होंगे। हम सभी को भगवान बनना है, तो जब भी आपके मोबाइल में आपकी हाथ घड़ी में 10:08 का ऐसा कोई आने वाला हो, तो एक समय के लिए इंतजार कर लेना और उस समय ये भावना भावना की भगवान हमें भी 1008 भगवान बनना है। तो उस भगवान बनने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हमें 4 बातें जो हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में बढ़ने वाली है, उन्हें बढ़ने से रोकना पड़ेगा और घटाने से भी हम घटा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं दैनंदिन जीवन व्यवहार में 4 प्रकार की, जो बढ़ने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। जितनी घटाते हैं उतना आत्मा की ओर आते हैं, और जितनी बढ़ाते हैं उतनी आत्मा से दूर जाते हैं। कहते हैं आहार, भोजन को जितना बढ़ाओ
उतना बढ़ते जाता है। पहली बात ये समझना, भगवान बनने के लिए भोजन पान निषिद्ध त्याग दिया जाता है। निद्रा जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, जितनी घटाओ उतनी घटती है। निद्रा भी त्याग की जाती भगवान बनने के लिए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है विषय, पंचेंद्री के जो विषय है, उन पंचेंद्री के विषय में यहाँ पर ऐसा समझना कि पंचेंद्री के विषय जितने बढ़ते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ते जाएंगे, जितने घटाते जाओगे उतने घटते जाएंगे। इन विषयों का भी त्याग किया जाता है, ऐसा समझना। और फिर कहते हैं चौथा, तृष्णा। तृष्णा की मायने, तृष्णा ये है कि तृष्णा जितनी बड़े अपनी अंतरंग की जो क्या कहते हैं अभिलाषा, जिसको हम कहते हैं, ये तृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही सो। रिक्त रही तृष्णा को कभी भी क्या करते, खूब बढ़ती बढ़ाते जाओ, कम करो तो कम भी होती जाती है। जब तक इनको पूर्ण रूपेण आप क्षय नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए उपलब्धियां हासिल भगवान बनने की नहीं हो सकती है। अपने रोजमर्रा के जीवन में इन चार बातों का ध्यान रखना, इन्हें कम से कम करने का प्रयास करना। भोजन आवश्यकता जितनी शरीर को, जितना वर्कआउट है आपका उतना अवश्य करें। अधिकतम करने से प्रमाद होगा, बीमारी का कारण बनता है। खाने से व्यक्ति कहते, नहीं खाने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, खाने से मृत्यु अवश्य होती है। नहीं खाने से तब होगी जब बहुत दिन तक वो कुपोषण का अर्थात भोजन भूख का शिकार होता है, तब जाकर के वो अकाल मृत्यु का कारण बनता, ऐसा समझना। और फिर साथ में यहाँ पर निद्रा दूसरे नंबर विषय, ये आगे आपके सामने, इन्हें कम करने का प्रयास करें। आहार निद्रा पंचेंद्रिय के विषय और तृष्णा, बहुत अच्छी बात ग्रुप में डाल देना, सब लोग इसको पाठ कर सकते हैं और इसको जीवन में अपना सकते हैं। भगवान अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान का चिन्ह जो है, वो चिन्ह उनका काय का है, चंद्रमा का अर्ध चंद्राकार है। अब वो पंचेंद्रीय है कि एकेंद्रीय है, जीव है कि अजीव है, तो भैया वो सिर्फ चिन्ह है। जैसे चंद्रमा का चिन्ह होता अर्ध चंद्राकार, वैसा वो चिन्ह होता है तीर्थंकर बालक के अंगूठे में। तो उससे वो नामकरण कर देता सौधर्मेंद्र कि ये चंद्र प्रवीण का चंद्रमा का चिन्ह। इस प्रकार से वहां समझना। आगे चलते हैं। संताप्ते कांचने रोचे जीर्ण शीतलाख्य। ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने, इसका अर्थ अपने को देखना है। पढ़ लिया था ना, पढ़ लिया था। यहाँ पे कहते हैं संतप्त कांचन रुचे। क्या कहते हैं? संतप्त यानी अच्छी तरह से तपतायमान, तपाए हुए, कांचन, कंचन यानी उस स्वर्ण के समान, रुचे, रुचे यानी ऐसी कांति के धारक, जिन जिनेन्द्र प्रभु, शीतल आख्य, शीतल है आंख यानी नाम जिनका, ऐसे हे इंद्री विजय शीतलनाथ नामक जिनेन्द्र। कहते विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। विनष्ट यानी नष्ट किया है, दुरित यानी पाप रूपी अष्ट, 8 प्रकार के कलंक यानी जो कर्म है, उन कर्मों का पंक यानी जो कर्म रूपी, ऐसे कलंक रूपी कीचड़ को जिन्होंने, कहते ऐसे श्रेयन, ऐसे कौन? कहते ऐसे श्रेयन, हे श्रेयोनाथ। क्या है? श्रेयस शब्द है, कल्याण का वाची है। श्रेयस, सकार को नकार किया, श्रेयन, हे श्रेयोनाथ भगवान। कहते बंधुक बंधुर रुचे। कहते हैं बंधुक, बंधुक पुष्प है, देखा तो नहीं,
होता होगा, कोई ऐसे दोपहरी के फूल के समान, हो सकता दोपहर में ही यह फूलता फलता होगा। ऐसा लाल कांति वाले, अर्थात दोपहरी में जैसे व्यक्ति यदि निकलता है, तो यहाँ पर व्यक्ति यदि गोरा व्यक्ति है मान लो, तो गोरा व्यक्ति धूप में निकले तो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ? और फिर वही आगे ज्यादा लाल लाल हो करके वो काला हो जाता है। जैसे आप लोग अपने घर में रोटी बनाते हो, तो रोटी पहले सफेद होती है, उस पर आंच लगती, धीरे धीरे वो लाल बादाम होती जाती है, और ज्यादा धूप लग जाए उसको तो काला रंग हो जाता। क्या हो जाता उसका? इसलिए अपने को क्या करना, यहाँ पर लाल समान कांति वाले कौन हे इन वासु पूज्य। ये वासु पूज्य भगवान की चर्चा यहाँ पर ही है कि ऐसे बंधुक बंधुर रुचे, उस रुचि यानी उस कांति वाले, ऐसे वे लाल रंग वाले। यहाँ पे समझना, हे इंद्री विजय वासुपूज्य, जिन वासुपूज्य ऐसे इंद्री को जीतने वाले हे वासुपूज्य जिनेन्द्र। ये भी है, लाल भी कई प्रकार के हो जाते हैं, एक लाल ये है, और भी लाल लाल कई प्रकार। तो ध्यान तह कहते आपके ध्यान से, मम यानी मेरा, कहते सततम यानी हमेशा, सुप्रभातम अस्तु, हमेरा हमेरा हमेशा हमारा सुप्रभात होवे। एक बार शीतलनाथ का वापस बताएं, बहुत अच्छी बात है। अभी अपन लोग एक बात सुने, आज रात को ठीक 8:30 बजे आपके लिए प्राकृत पंच महागुरु भक्ति की जिन लोगों ने परीक्षा दी, 324 लोगों ने परीक्षा दी है, मालूम है आप लोगों को। और 324 लोगों ने जो परीक्षा दी, उसमें 171 लोगों को पूरे में से पूरे मार्क मिले हैं, जो वहां से नीमावर से परम श्रद्धे हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर नीमावर के कर कमलों से 1, 2, 3 रिजल्ट का घोषणा होने वाली है। आप सभी लोग इसके लिए 8:30 पर लॉगिन करके स्वाध्याय के समय पर हम लोग रहेंगे। पहली सूचना। दूसरी, पर्यावरण को लेकर के रुचि यानी कांति वाले, कहते पर्यावरण को लेकर के हम 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के निमित्त अपने अपने घर में पूजन की सामग्री, छोटी सी हवन की सामग्री को रख करके 8:30 बजे आपको ये आपके लिए ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसमें जूम आईडी नंबर सब दी गई है, तो आप जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला सिस्टम इसमें रहेगा। जो जल्दी जुड़ेगा उसके लिए ये लाभ मिल जाएगा, और यहीं से उस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा। हवन आदि की क्रिया, आचार्य भगवंत की पूजन होगी, और साथ में आश्रम में इसी पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ पौधे रोपण भी होंगे। आप लोग भी अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, आपके लिए पौधा रोपण की कपूर जला सकते, जी हाँ जला सकते हैं। तो आपके नाम से भी यहाँ पर एक पौधा रोपण यहाँ आश्रम में किया जा सकता है। और आने वाली 9 तारीख को शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के अवसर पर शांति धारा की भी आयोजना की है। जो भी आप लोग अपना परिवार आदि का नाम दे करके शांति धारा करवाना चाहते हैं, वो संबंधित नंबर पर संपर्क करके अपने इस कार्य को कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान जो हमारे लिए शांति के करता है, सम्मेद शिखर के कुंद प्रभकूट से जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, उसी की तलहटी में उदासीन आश्रम में आप लोगों के नाम से किया जा सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर संबंधित नंबर पर ध्यान रखें
उन्हें अपना नाम भेज देवे। नीचे दिया है नाम, कांटेक्ट नंबर में व्हाट्सएप नंबर जैन पदमजी पहाड़िया, उन पर आप संपर्क करके नाम आदि का कार्य वहां से कर सकते हैं, ऐसा समझना। 6 ढालना अपनी चल रही है, 3 ढाल तो अपने शिविर के अंत तक हो जाएगी, परीक्षा भी ली जाएगी। आगे की 3 ढाल जो पढ़ना चाहते हैं वो अपनी स्वीकृति व्यवस्थित यहाँ पर अर्चना जी सपना जी को दे सकते हैं, ताकि आगे आप लोग की व्यवस्था वैसी बना सके। साथ में प्रतिदिन जो स्वाध्याय होता है हमारा सुबह का 9:30 से 10:15 जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र, और रात्रि में स्वाध्याय होता है आहार विज्ञान मंजूषा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी जानने योग्य है। चरणान योग की पद्धति का ज्ञान कराते हुए करणान योग से कैसे हम जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप लोग इस क्लास में इन संबंधित नंबर पर संपर्क करके आप इस प्रकार स्वाध्याय का लाभ आने वाले शिविर के बाद आप ले सकते हैं। इन सूचनाओं को आप लोग व्यवस्थित ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, जिसमें 10वें नंबर के तीर्थंकर के विषय में आपने पूछा था कि 10वें तीर्थंकर का फिर से बताएं। तो कहते संतप्त कांचन रुचे, संतप्त यानी अच्छी तरह से, तप्त यानी तपाए हुए, जो स्वर्ण कांचन निस्वर्ण होता है, उस सोने की रुचि यानी कांति के समान है शरीर जिनका, ऐसे धारण करने वाले जिन शीत, जिन यानी जिनेन्द्र प्रभु, नाम क्या शीतल है, आख्याने नाम जिनका, ऐसे शीतलनाथ भगवान। हम चलते हैं आगे, 6वें नंबर के चंद का उच्चारण करेंगे। उद्दंडे दर्प करिपो विमला मेलांग, स्थिमन्नंत जिदनंत सुखाम्बुराशे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यानितोस्तु सततम मम सुप्रभातम। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग, स्थेमन कहते हैं अनंत, कहते जिद अनंत सुखाम्बुरा से, तो ध्यानतः दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, तध्यानतः कहते हैं तध्यानतः अस्तु सप्तमम सुप्रभातम। आज दोपहर में ठीक 3 बजे आप लोग को पेपर आएगा। जो अपन लोगों ने अभी कल दर्शन स्तुति पढ़ी थी सकल गे गायक की, उसका पेपर ठीक 3 बजे आप लोग को आएगा। उसका रिजल्ट जो पहले, सबसे पहले अति शीघ्र आते ही फटाफट उसको करके सबमिट करेगा, समय उसमें रहता है कंप्यूटर घड़ी में पूरा व्यवस्थित, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर आपने सबमिट किया है, जिसका होगा वो पहला नंबर पाएगा। इसलिए अपनी तैयारी वैसी रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। या उद्दंड दर्प कहते हैं, उद्दंड दर्प कहते उद्दंड यानी अति उद्दंड, उद्दंड कहते हैं अति मानी, उद्दंड लोग। ऐसे दर्पक कहते हैं ऐसे अति मानी, दर्प यानी कामदेव होता है, ऐसे कामदेव के रिपु, रिपु यानी शत्रु, अर्थात काम विजयी कौन है? विमल अमल अंग, विमल यानी निर्मल, ऐसे अमल यानी मल से रहित, कौन? अंग यानी ऐसे विमल नाम के, ऐसे निर्मल शरीर के धारक, अमल अंग यानी जिनका निर्मल है शरीर, ऐसे विमल नाथ भगवान। और कहते हैं अनंत सुख अंबुराशे, कहते अनंत सुख के ऐसे अंबु यानी समुद्र है, ऐसे समुद्र, और साथ में स्थेमन अनंत जित कहते हैं, हे स्थेमन यानी स्थिर, ऐसे
धैर्यशाली, ऐसे अनंत जित, कहते अनंतनाथ भगवान हो गए। और दुष्कर्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ, दुष्कर्म रूपी ऐसे कलमस यानी होता है ऐसे पाप, उससे विवर्जित यानी रहित कौन है? धर्मनाथ भगवान। दुष्कर्म कलमस विवर्जित, दुष्कर्म यानी दुष्ट कर्म रूपी ऐसे कलमस यानी जो पाप है, उस कलुषता से जो विवर्जित यानी रहित है, ऐसे धर्मनाथ भगवान। कहते तो ध्यानता, आपके ध्यान से मम यानी मेरा, सतम यानी हमेशा, सुप्रभातम अस्तो, सुप्रभात होवे। फिर आगे कहते हैं देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंठो दया गुण विभूषण भूषितांग, देवाधिदेव भगवान तीर्थनाथ, ध्यानितोस्तु सततम मम सुप्रभातम। करिपो, करिपो नहीं है वो रिपो निकलना का तो मिलेगा आपका दर्पक, दर्पक यानी होता है, कहते हैं ऐसे दर्प यानी होता काम, ऐसे काम के रिपु, रिपु यानी शत्रु, ऐसा लगाना यहाँ पर। फिर इस प्रकार यहाँ से कहते हैं देव अमरी, कहते हैं कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंठो दयागुण विभूषण भूषित अंग, देवादिदेव भगवान, कहते हैं अर तीर्थनाथ, तद्ध्यानतः उसकी गुण साथी साथ, कहते हैं ऐसे भगवान तद्ध्यानतः आपके ध्यान से मम यानी मेरा सुप्रभातम अस्तु होवे। क्या कहते हैं यहाँ पर? अमरी कुसुम सन्निभ, अमरी नामक ऐसे कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल, उस फूल के सन्निभ अर्थात ऐसे पीत वर्ण वाले, होता होगा ऐसा अमरी नाम का वृक्ष, उसके फूल का रंग वर्ण पीला होता होगा, इसलिए अमरी कुसुम सन्निभ, उसके समान ऐसे वर्ण वाले कौन? हे देव शांतिनाथ, शांतिनाथ भगवान के ये वर्ण का रंग इस प्रकार से समझना, अमरी कुसुम सन्निभ देव शांतिनाथ। फिर यहाँ पे कहते हैं आगे दया गुण विभूषण भूषितांग, दया रूपी गुण से विभूषण अर्थात उन भूषण से जो भूषित अंग, अर्थात विभूषित है अंग यानी शरीर जिनका, ऐसे कौन? कुंठो, ऐसे कुंठुनाथ जिनेन्द्र। और कहते हैं तीर्थनाथ, तीर्थ यानी आगाम और रत्नत्रय, धर्म रूप ऐसे तीर्थ के नाथ यानी स्वामी, देवाधिदेव, कहते देवों के भी देव कौन है? भगवान अर, अर यानी अरनाथ भगवान, अपन अर्ह अर्ह बोलते, अरनाथ भगवान मूल है, ऐसा समझना अर। फिर कहते हैं अरह बन जाता, विसर्ग लगेगा तो अरह बन जाएगा, इसलिए अरनाथ है मूल में समझना। फिर कहते हैं तो ध्यानता, आपके ध्यान से मम यानी मेरा सुप्रभातम सत्तम अस्तो, मेरा सुप्रभात हमेशा हो, ये यहाँ पर कहा है। इस प्रकार से अपन लोगों ने आज 7 छंदों के माध्यम से ऐसे भगवान की स्तुति सुप्रभात स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन इसको थोड़ा सा पढ़ के जबान पर आपके शब्द आ जाएंगे, ऐसा समझना। प्रतिदिन 5 प्रश्न आपको आते हैं, उसको आप सॉल्व करें। अशोक जी भेजते हैं, बज्जी वहां से बेंगलुरु से आपके लिए, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथ में आज का नियम और आज का प्रश्न, जो आपको प्रश्न का उत्तर कल देना है,
आज का नियम है, आज बेसन के लड्डू का त्याग। थोड़ा सा और बढ़ा के कहूंगा, बेसन से मिली हुई मिठाई का त्याग आप आज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल आज का आज आज एक प्रश्न है, नियम है आज का। हाँ, आज का नियम है। प्रश्न ये है, कल आपको इसका उत्तर देना है। राज परिवार का कोई आदमी खेत में काम करे तो क्या कहा जाएगा? इसका उत्तर आपको कल देना है। और कल जिन्होंने अटेंडेंस आपको प्रतिदिन लगानी, सोनू जी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो है वहां कोलकाता से हमारी इस टीम की मेंबर, जो आपके इस प्रकार का ध्यान रखते हुए अटेंडेंस की प्रतिदिन तीनों टाइम की वो भेजती हैं। आप लोग समय से अटेंडेंस लगा, उनको ही प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी आपके लिए, और इनका रिजल्ट कल खुल गया था, परसों आदि पूर्व में, तो इसका आप लोग अपना एड्रेस व्यवस्थित भेजें अर्चना जी के पास में। देख लें आप लोग, ग्रुप में अभी आपके पास आ जाएगा। जो भी उत्तर देना चाहते हैं वे उत्तर दे करके, प्रतिदिन के उत्तर देने वाले भी व्यवस्थित यहाँ पर अपना भेजे, चाहे कहीं के भी हो वो अपना व्यवस्थित यहाँ पर सबमिट करें। ठीक है। कल जिन्होंने कल जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर जो देना चाहते हो अपना राइजन कर सकते हैं। श्लोक दोषी बारामती। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। महिलाओं की पसंद और नेताओं की पसंद है ऐसी वस्तु का नाम प्रशंसा। बहुत अच्छा, बढ़िया उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, एक बार में उत्तर दिया। बहुत बहुत आपके लिए बधाई हो जो आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सभी लोग आपके इस उत्तर की अनुमोदना करते हैं। इसी प्रकार से आप अपना प्रतिदिन का आप लोग उत्तर देते चले, और साथ में अपना एड्रेस भी घर से व्यवस्थित संबंधित नंबर पर पूरा पोस्टल एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ जरूर भेज देवे। इस प्रकार से अपना यहीं पर ही विराम लेते। दोपहर की सभा 1 से 2 के बीच में होगी। 3 बजे आपको प्रश्न आएगा और ठीक 7:30 बजे हमारी चैढाला की तीसरी ढाल का आगे का विषय चलेगा। सारी सूचनाएं आपको समय समय पर ग्रुप में आती जाएंगी, उसको आप देखते रहिए। शिविर के समापन की आयोजना भी की जाने वाली है, किस दिन होगी उस दिन की सूचना आपको समय पर आ जाएगी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हारी, जन माणे हारी गण हारे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथाए राणाम दीपे जोनिम जो पड़ई सोनई माई धारई, नानम सौखे मानंता मधर्य, सांसदे मोखे पदम पावई, सांसदे मोख पदम पावई। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना, शुभ दिवस। आपका पारना अच्छा हो जाए।